क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से थक चुके हैं? ना शरीर थका है, ना दिमाग, पर आत्मा, वो अंदर की ऊर्जा जो कभी तेज रोशनी की तरह चमकती थी, अब मंद पड़ चुकी है। यही है आध्यात्मिक थकान। बहुत से लोग इसे समझ ही नहीं पाते। कभी कहते हैं शायद ज्यादा काम कर लिया, कभी सोचते हैं शायद नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन सच ये है, थका हुआ शरीर आराम से ठीक हो जाता है, थका हुआ मन ध्यान से शांत हो जाता है। पर जब आत्मा थक जाए तब सवाल उठता है, हम उसे जागृत कैसे करें? दोस्तों, आज मैं आपको वो ज्ञान बताने वाला हूं जिसे प्राचीन आर्षि, साधक और संत अपने शिष्यों को धीमे से कान में कहते थे। वो 6 गुप्त चरण जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को न सिर्फ जागृत करेंगे, बल्कि आपको उस शक्ति से जोड़ देंगे जिसे कभी प्राण, कभी ची, कभी की और कभी लाइफ फोर्स कहा गया। ये साधारण प्राचीन सूत्र नहीं है, ये प्राचीन दरवाजों की चाबी है जिनसे आप अपनी ही छुपी हुई शक्ति तक पहुंच पाएंगे। सोचिए, अगर आपके भीतर की ऊर्जा हमेशा बहती रहे तो थकान नाम की कोई चीज बचेगी? अगर आपकी आत्मा का दीपक लगातार जलता रहे तो अंधेरा आपके पास भी भटक पाएगा। इस वीडियो में हम उसी रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे। हम जानेंगे आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है, क्यों रुक जाती है और उन 6 चरणों के जरिए कैसे उसे फिर से जागृत किया जा सकता है। तो आइए अपने दिल और दिमाग के सभी दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है अंदर की छुपी हुई शक्ति को जगाने का। प्राचीन सभ्यताओं में आध्यात्मिक ऊर्जा को सबसे बड़ा खजाना माना गया है। सोना, रत्न, महल, ये सब बाहरी संपत्ति थी, लेकिन प्राण शक्ति यही थी असली दौलत। भारत के वेदों में इसे प्राण कहा गया, चीन के ताओवादी इसे ची कहते थे, जापानी साधक इसे की कहते रहे और मिस्र के रहस्यमयी मंदिरों में इसे का नाम दिया गया। हर संस्कृति, हर युग में एक ही सत्य दोहराया गया, मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, वह एक ऊर्जा का केंद्र है, और जब यह ऊर्जा संतुलन में होती है तब इंसान चमत्कार कर सकता है। अब सवाल है, अगर ये इतना महत्वपूर्ण ज्ञान था तो खो क्यों गया? तो ध्यान से सुनिए। जब समाज ने बाहरी चमक दमक को असली शक्ति समझना शुरू किया, जब राजाओं को लगा कि तलवार और सेना ही ताकत है, जब व्यापारियों को लगा कि सोना और चांदी ही दौलत है, तब धीरे धीरे अंदर की ऊर्जा का विज्ञान गुप्त कर दिया गया। केवल कुछ साधक, योगी और रहस्यवादी इस ज्ञान की रक्षा करते रहे। वे इसे सबको नहीं बताते थे, क्योंकि वे जानते थे जिसके पास आध्यात्मिक ऊर्जा होगी उसके पास असीम शक्ति होगी, और अगर ये शक्ति किसी लालची या अज्ञानी के हाथ में पड़ जाए तो विनाश हो सकता है। उपनिषदों में एक सुंदर पंक्ति है, यह प्राणम वेद स वेद यह, अर्थात जो प्राण को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जब तक मनुष्य अपनी आंतरिक ऊर्जा को नहीं पहचानता तब तक वह सच्ची स्वतंत्रता नहीं पा सकता। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने भी रहस्यमयी शब्दों में कहा, मनुष्य एक ऐसा जीव है जो प्रकाश और ऊर्जा का पुल है, आकाश और पृथ्वी के बीच। तो देखिए, हर संस्कृति, हर युग, हर ज्ञानी एक ही दिशा में इशारा करता है। पर समस्या यह है कि आज का इंसान बाहर की दुनिया में इतना उलझ गया है कि अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना भूल गया है। सोचिए, आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, अगर आपका अंदर की ऊर्जा बुझ चुकी है तो क्या आप वास्तव में जी रहे हैं या सिर्फ अस्तित्व निभा रहे हैं? यही कारण है कि आज फिर से पुराने रहस्यों को खोलने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय वही पार करेगा जिसकी आत्मा की ऊर्जा पूरी तरह जागृत होगी। तो अब समय है उस रहस्य का पहला पर्दा हटाने का। आध्यात्मिक ऊर्जा को समझने के लिए हमें उसे ऊर्जा की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक नदी की तरह देखना चाहिए। ये नदी हर किसी के भीतर बहती है, कभी तेज धार, कभी धीमी और कभी सूखी हुई, और जब ये रुक जाती है इंसान भीतर से मुरझा जाता है। तो सवाल है, इस नदी को कैसे बहते रखा जाए? यहीं पर आते हैं वो 6 चरण जिन्हें आर्षियों ने हमें सौंपा है। चरण 1, मौन, द पावर ऑफ साइलेंस। पहला रहस्य है मौन। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है, फोन का शोर, शहर का शोर, विचारों का शोर,
लेकिन प्राचीन साधक कहते थे, जब तुम भीतर की आवाज सुनना चाहते हो तो बाहर की आवाज को बंद करना जरूरी है। मौन में बैठना, बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, यह साधारण लगता है, लेकिन यही पहला कदम है अपनी आत्मा को जागृत करने का, क्योंकि मौन में प्राण शक्ति सुरक्षित रहती है। मौन ऊर्जा को संग्रहित करता है। चरण 2, श्वास, द ब्रेथ ऑफ लाइफ। दूसरा रहस्य है श्वास। सोचिए, आप बिना पानी कई दिन रह सकते हैं, बिना भोजन कई हफ्ते रह सकते हैं, पर बिना श्वास कुछ मिनट भी नहीं, क्योंकि श्वास सिर्फ हवा नहीं है, ये प्राण है। ऋषियों ने प्राणायाम का विज्ञान इसीलिए रचा, क्योंकि जब आप सचेत होकर श्वास लेते हैं तो आप सीधे उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। धीरे धीरे गहरी श्वास सिर्फ फेफड़ों को नहीं भरती, बल्कि आत्मा को भी जागृत करती है। चरण 3, ध्यान, मेडिटेटिव फोकस। तीसरा चरण है ध्यान। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है ऊर्जा को दिशा देना। देखिए, अगर आपके पास बिजली हो और आप उसे कहीं इस्तेमाल न करें तो उसका कोई अर्थ नहीं। वैसे ही जब आप मौन और श्वास से ऊर्जा इकट्ठा कर लेते हैं तो ध्यान उसे एक दिशा देता है। ध्यान करते समय आपका मन, शरीर और आत्मा एक संतुलन में आ जाते हैं। यह संतुलन ही है असली जागृता। और दिलचस्प बात यह है, साइंस भी अब यह मान रही है कि ध्यान करने से ब्रेन वेव्स बदल जाती हैं, शरीर का हीलिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यानी यह सिर्फ आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक विज्ञान है। तो दोस्तों, ये थे पहले 3 चरण, मौन, श्वास और ध्यान। ये आधार हैं, नींव हैं। बिना इनके आगे के चरण अधूरे रहेंगे। पर असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि अगले 3 चरण और भी गहरे हैं। वो आपको न सिर्फ जागृत करेंगे, बल्कि आपको उस कॉस्मिक स्रोत से जोड़ देंगे जहां से हर आत्मा ऊर्जा खींचती है। यहीं से शुरू होते हैं अगले 3 चरण, जो साधारण इंसान को साधक बना सकते हैं। चरण 4, संकल्प, सेक्रेड इंटेंशन। ऊर्जा हमेशा वहां बहती है जहां आपका ध्यान और संकल्प होता है। प्राचीन ऋषि कहते थे, मनुष्य का विचार ही उसका यंत्र है। अगर आप भीतर से नकारात्मक हैं तो आपकी ऊर्जा अपना प्रवाह खो देती है। लेकिन जब आप एक शुद्ध संकल्प करते हैं, जैसे कि मैं अपने भीतर की रोशनी को जगाऊंगा या मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ रहा हूं, तो यह संकल्प आपकी आत्मा के लिए दिशा सूचक यंत्र बन जाता है। संकल्प आन ऊर्जा का मार्ग। चरण 5, संगति, सेक्रेड एसोसिएशन। यह चरण शायद सबसे कम समझा गया है, पर सबसे शक्तिशाली है। सोचिए, अगर आप रोज उन लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, डर में जीते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो चाहे आप कितनी भी साधना कर लें, आपकी ऊर्जा धीरे धीरे चूस ली जाएगी। इसलिए संत कहते थे, संगति का असर अग्नि जैसा है। अगर आप अच्छे लोगों के बीच रहेंगे तो वो आपको जलाएंगे नहीं, बल्कि आपको गर्म रखेंगे, आपको जीवित रखेंगे। सकारात्मक आध्यात्मिक संगति आपकी ऊर्जा को लगातार जागृत करती है। चरण 6, समर्पण, सरेंडर टू द सोर्स। और अब अंतिम रहस्य, समर्पण। देखिए, मौन, श्वास, ध्यान, संकल्प और संगति, ये सब आपको तैयार करते हैं, लेकिन असली ऊर्जा तब जागृत होती है जब आप खुद को उस महासागर के हवाले कर देते हैं जिसे हर संस्कृति ने अलग अलग नाम दिया है। भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जी। समर्पण का मतलब है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर जो शक्ति बह रही है उसका असली स्रोत अनंत है। जब आप इस अनंत स्रोत के सामने झुकते हैं तो आप छोटे से नाले से सीधे गंगा नदी बन जाते हैं। यानी आपकी ऊर्जा सीमित नहीं रहती, वो असीम हो जाती है। तो ये हैं वो 6 चरण, मौन, श्वास, ध्यान, संकल्प, संगति और समर्पण। इन 6 द्वारों को पार करते ही आपकी आत्मा की ऊर्जा न सिर्फ जागृत होगी, बल्कि वो कभी खत्म ही नहीं होगी। अब तक हमने जाना, ये 6 चरण सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। पर सवाल यह है, इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? क्योंकि अगर ज्ञान केवल किताबों या वीडियो तक सीमित रहे तो वो सिर्फ सूचना है, पर जब वही ज्ञान अनुभव में बदल जाता है, तभी वो बनता है आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत। तो आइए अब हम देखते हैं
हर चरण को अपने दिनचर्या में कैसे लागू किया जाए। 1. मौन साइलेंस प्रैक्टिस। सुबह उठने के बाद कम से कम 10 मिनट का मौन रखें। ना फोन, ना बातचीत, ना टीवी। बस बैठें और अपने भीतर की हलचल को देखें। अगर चाहें तो एक मौन डायरी रख सकते हैं, जहां आप सिर्फ उस दौरान आए विचारों को लिखें। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपका मन खाली होने लगा है। 2. श्वास ब्रेथ अवेयरनेस। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात को सिर्फ 5 मिनट गहरी धीमी श्वास लें। नाक से सांस अंदर थोड़ी देर रोकें और धीरे से बाहर छोड़ें। आप देखेंगे सिर्फ ये छोटा अभ्यास ही आपके भीतर की थकान मिटा देगा। 3. ध्यान फोकस्ड मेडिटेशन। शुरुआती लोगों के लिए सबसे आसान तरीका है मोमबत्ती की लौ को देखना या फिर अपनी श्वास पर ध्यान देना। 10 मिनट रोज, बस इतना ही काफी है शुरुआत में। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा स्थिर होने लगेगी और मन की बिखरी धाराएं एक जगह केंद्रित होंगी। 4. संकल्प सेक्रेड इंटेंशन। हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले एक सकारात्मक संकल्प जरूर बोलें, जैसे आज मैं अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करूंगा, या मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं और उसकी शक्ति मेरे भीतर बह रही है। आपके शब्द ही आपकी ऊर्जा का नक्शा बनाते हैं। 5. संगति सेक्रेड कंपनी। खुद को उन लोगों के बीच रखें जो प्रेरणा देते हैं, जो सकारात्मक हैं। अगर ऐसे लोग आपके आसपास नहीं हैं तो किताबों, संगीत या ऐसे वीडियो से जुड़ें जो आपके भीतर ऊर्जा जगाए। याद रखिए, संगति केवल इंसानों से नहीं बल्कि विचारों और वातावरण से भी होती है। 6. समर्पण सरेंडर टू द सोर्स। रात को सोने से पहले 2 मिनट अपनी आंखें बंद कर ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें। चाहे आप ईश्वर, ऊर्जा या यूनिवर्स कुछ भी मानते हो, बस अपने दिल से कृतज्ञता प्रकट करें। यह छोटा सा समर्पण आपको उस अनंत स्रोत से जोड़ देगा जहां से असली ऊर्जा जागृत होती है। अगर आप इन छोटे छोटे अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा आप थकते कम हैं, चिंता कम होती है और भीतर से एक स्थिर रोशनी जलती रहती है। याद रखिए, ये कोई जादू नहीं बल्कि एक विज्ञान है, और विज्ञान तभी काम करता है जब आप उसे रोजाना जीते हैं। तो दोस्तों, आज हमने उस रहस्य का द्वार खोला जिसे प्राचीन आर्षि और साधक आध्यात्मिक ऊर्जा कहते थे। वो ऊर्जा जो आपके भीतर है पर जिसे अक्सर आप भूल जाते हैं। हमने जाना कैसे मौन, श्वास और ध्यान आपके भीतर की शक्ति को जगाते हैं, कैसे संकल्प और संगति उसे दिशा देते हैं, और कैसे समर्पण उसे अनंत स्रोत से जोड़ देता है। ये 6 चरण सिर्फ तकनीक नहीं है, ये एक जीवन शैली है, और जब आप इन्हें अपनाते हैं तो आपकी आत्मा का दीपक बुझता नहीं बल्कि और उज्जवल होता जाता है। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपने भीतर के उस दीपक को जलाने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर दिन इन 6 चरणों को अपनाकर खुद को फिर से जीवित करना चाहते हैं? याद रखिए, आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर कहीं नहीं है, वो पहले से आपके भीतर सोई हुई है, बस उसे जगाने का इंतजार है। अगर ये यात्रा आपको प्रेरित कर रही है तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, इसे साझा कीजिए ताकि और लोग भी अपनी आत्मा की ऊर्जा को जागृत कर सकें। और हां, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूले।